इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा, बिल्कुल पूरी सुनना, सब काम बंद कर दीजिए, बिल्कुल एक ही उपयोग के दृष्टांत पूरा सुनना है। वो जीवा दिशा क्या कह रही, आओ देवर मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ नाचो ना, आओ देवर मेरे साथ खेलो ना। पर मुनिराज साम्य भाव से चलते जा रहे, अरे देवर कहां जा रहे हो, आओ ना मेरे साथ खेलो, नाचो ना मेरे साथ, कब कब ये नाचने को मिलेगा। धिक्कार है तेरी भवितव्यता को, बोलो धिक्कार है तेरी, धिक्कार है तेरी निकृष्टता के लिए, धिक्कार है तेरे मिथ्यात के लिए, धिक्कार है तेरे दुष्चरित्र के लिए, बोलो धिक्कार है तेरी। एक जिन लिंग के साथ कह रही कि तू नाचो। मुनिराज बचन गुप्ती के धारी थे, उसी समय उस जीवा दिशा ने और उद्दंडता की। देखो तुम्हारी बहन देवकी का ये रजस्सुला का वस्त्र है, आनंद वस्त्र को देखो तो। तब मालूम मुनिराज ने बचन गुप्ती तोड़ के कहा, इससे जो पुत्र होगा वो तेरे पिता को मारने वाला होगा। क्या कहा, इससे जो पुत्र होगा वो तेरे पिता को मारने वाला होगा। क्रोध में आकर के जीवा दिशा ने वो कपड़ा नीचे डाल दिया और अपने पैरों से रौंद दिया। अरे दुष्टा, तूने जो कपड़े अपने पैरों से रौंदा है ये सूचित करता है कि तेरे पति को मारने वाला भी होगा। इस देवकी का जो अंतिम पुत्र होगा, बोलो देवकी का जो, इसी का नाम है विधि का विधान। रोम रोम खड़े हो जाएंगे पूरी कथा सुनने के बाद। चैलेंज से कहता हूं, मैं पूरा जिनागम तुमको सुनाने के लिए बैठा हूं, और जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम्हें जिनागम ही सुनाऊंगा। इधर उधर का तो तुम्हें व्हाट्सएप पर सुनने को मिल जाएगा। जिनागम ही तुम्हारे लिए परोसूंगा। जैसे माताएं मुनिराज की अंजलि में शुद्ध गिरास देती हैं, उसी प्रकार से मैं इन श्रापकों की अंजलि में शुद्ध जिनवाणी परोस रहा हूं। अब तुम्हें श्रद्धान हो या ना हो, पहली बार सुन रहे या दूसरी बार सुन रहे, कितनी बार सुन चुके हो, क्या पता इस बात को समझना, ये तुम्हारी है ना बहन का आनंद महोत्सव का वस्त्र है। अरे इससे तुम्हारे पिता भी मरेंगे और तुम्हारे पति को भी मारने वाला होगा। जीवा दिशा ने जाकर के जरासंध को कहा, कंस को कहा, देवकी का अंतिम पुत्र तुम्हें मारने वाला होगा। तब मालूम कंस भागा भागा गया और देवकी से कहा कि जो तुम्हारे पुत्रों का पिसा होगा वो मेरे घर में हो, मेरे घर में हो। लेकिन अहो, वो जीव भी कितना पुण्य लेकर के आए होंगे कि उनका कोई बाल बांका। मालूम देवकी के सारे प्रसव कंस के घर पर हुए, परंतु कितना पुण्य था, 3 बार 2-2 पुत्र हुए। कितने? 3 बार 2-2 पुत्र हुए। वो 6 पुत्र तदभव मोक्षगामी थे। जैसे ही उनका जन्म हुआ तो एक नगर में सेठ के घर पर भी 2-2 पुत्र युगल हुए, पर उसके मरे पुत्र हुए। उन मरे पुत्रों को उठा करके लाया और इन जिंदा पुत्रों को उठा करके राजा के घर पर दे के आया और मरे पुत्र देवकी के पास में रख गया। पता ही नहीं चला हो क्या गया। मरे पुत्र का जन्म हुआ, अरे मेरे मरे पुत्र हुए, मेरे मरे पुत्र हुए, है ना, दुखी हो गए। कंस ने देखा, अरे उनको लाओ मेरे पास, इनको मैं पत्थर से पछाड़ता हूं, इनको मारता हूं। अरे मरे पुत्र मेरा क्या बिगाड़ेंगे। फिर दूसरी बार 2 पुत्र हुए, फिर दूसरी बार, तीसरी बार 2 पुत्र हुए। देवों ने 3 बार उन पुत्रों को उठा के ले गए और उनने पालन पोषण कितने पुत्रों का, वो 6 पुत्र एक जैसे आकार के थे, बहुत सुंदर थे, अद्वितीय थे, लेकिन कुमार काल में ही संसार से वो विरक्त हो गए। देवकी को आज तक मालूम नहीं था कि हमारे 6 पुत्र मुनि हैं। वो तो यही जान रही कि मेरे क्या हुए हैं, मृतक हुए। तब मालूम 7वां पुत्र श्री कृष्ण हुआ। 9 महीने में प्रसव होना था। विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता, बोलो ना, विधि के विधान को, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। श्री कृष्ण का जन्म 7 महीने में ही हो गया। कितने महीने में? वो इंतजार कर रहा था 9 महीने, अभी तो 7वां महीना चल रहा, अचानक रात्रि को जन्म हो गया। तब मालूम वो वासुदेव उन्हें टोकनी में लेकर के जाते हैं। अब इतना बड़ा गेट कैसे खुले, इतना बड़ा गेट कैसे खुले।
श्री कृष्ण का जैसे ही गेट में पैर लगाया और दरवाजा क्या हो गया। अब जैसे ही गए तो वहां पर यमुना नदी का प्रवाह था। श्री कृष्ण का रंग भी काला था और यमुना नदी का पानी भी काला था, लेकिन उनके पुण्य के प्रताप से उन नदी ने दो भागों में विभाजित हो गई और उनको निकलने की क्या मिल गया। वहां से एक आदमी एक टोकनी में पुत्री को लेके आ रहा था। उसकी पत्नी ने देवी से मन्नत मांगी थी, मुझे पुण्य चाहिए, पुत्र चाहिए, लेकिन उसको पुत्री हुई तो उसकी पत्नी ने गुस्सा में कहा, जाओ उस देवी को पुत्री वापस करके आओ, मुझे नहीं चाहिए। तो लेके जा रहे थे, बोले कहां जा रहे, पुत्री वापस, बोले लो ये पुत्र ले लो, पुत्री मुझे दे दो। श्री कृष्ण को उनको दे दिया, पुत्री को लेकर के आए और वापिस आ गए पालन पोषण की। अरे पुत्री हुई, ये पुत्री मेरा क्या करेगी। धीरे धीरे श्री कृष्ण क्या होते रहे, बड़े होते रहे, बड़े होते रहे, बड़े होते रहे, बड़े होते रहे और श्री कृष्ण के द्वारा जरासंध और कंस का क्या हुआ, कंस का मरण हुआ। पर श्री कृष्ण का वो कुछ भी ना ब्या। वो 6 पुत्र जो थे मालूम, मुनि बन गए। मुनि कितने बार आहार चर्या करते हैं, इधर देखो, मुनि कितने बार चर्या करते हैं। कैसे राज खुलाए, हमारे 6 पुत्र हैं। तभी 2 मुनिराज देवकी के घर रिद्धिधारी थे। वो 2 मुनिराज 2 प्रातः काल की बेला में 10 बजे आहार चर्या को आए और 2 महामुनिराज 1:30 बजे आहार चर्या को आए और 2 मुनिराज 4 बजे आहार चर्या को आए। उनका रूप, रंग, कत, आकार, हाव भाव, विभ्रम, चेष्टा बिल्कुल सेम थी। क्या थी, बिल्कुल एक जैसे सुंदर आकार के थे। जब वो मुनिराज 3 बार आहार को आए तो आहार तो करा दिया, पर उसके मन में क्या हुआ, डाउट हुआ कि मुनिराज तो 1 बार आहार करते, मुनिराज हमारे घर में 3 बार। पर उसे पता नहीं था कि हमारे खुद के क्या है, बेटे हैं। आहार करा दिया। नेमिनाथ स्वामी का समोषण लगा हुआ था और नेमिनाथ स्वामी के समोषण में देवकी गई। उसने पूछा कि स्वामी, दिगंबर महामुनिराज 1 बार ही आहार चर्या करते हैं क्या। दिगंबर महामुनिराज 1 बार ही आहार चर्या करते। आज 2 मुनिराज हमारे घर पर 3 बार आहार चर्या करने के लिए आए हैं। तो क्या मुनिराज आज समय में भी भोजन करते हैं क्या। वो 2 मुनिराज 3 बार हमारे घर पर भोजन करने आए, तो क्या मुनिराज आज समय में भी भोजन करते हैं क्या। तब मालूम नेमिनाथ स्वामी के हृदय से प्रस्फुटित वह दिव्य धुनी होती, हे देव की, दिगंबर महामुनिराज 1 बार ही आहार करते। दिगंबर महामुनिराज 1 बार ही आहार करते हैं। ये तुम अपने अंदर पक्का अटल श्रद्धा रखो। ये तुम अपने अंदर ये अटल और दृढ़ सिद्धांत रखो। कोई भी मुनिराज 2 बार भोजन नहीं करते या समय में पानी नहीं पीते, समाधि को प्राप्त कर लें, लेकिन वो 2 बार कभी भी भोजन नहीं करते, पानी भी नहीं पीते हैं। मां 2 दिन के उपवास कर सकते हैं, पर वो 2 बार, एक दिन में 2 बार भोजन, मांसोपवासी हो सकते हैं, लेकिन वो 2 बार भोजन नहीं करते। फिर वो हमारे यहाँ एक जैसी शक्ल के, एक जैसे मुनिराज 3 बार आए। वो क्या है, हे देव की, जो तुमने 2 बार 2 पुत्रों को 3 बार जन्म दिया, वो तुम्हारे ही पुत्र थे, तुम्हारी कोख से जन्मे थे, उसे किसी दूसरे ने पाला, ये देवों के द्वारा रक्षित थे, वो तुम्हारे घर में आहार चर्या करने को आए थे। भ्रम टूट गया। ओहो स्वामी जी मेरे पुत्र थे, अहो मैंने ऐसा कौन सी जन्म में पुण्य संचित किया होगा कि जो मैंने इन महामुनियों को जन्म दिया। और ये भी बताया कि तद्भव मोक्षगामी है, ये मोक्ष जाएंगे 6 के 6। तो देवकी ने पूछा कि अब मुझे इनका
पुनः दर्शन कब होगा ये मेरे घर पर, अब कब चर्या करने आएंगे? तो नेमिनाथ स्वामी ने कह दिया, अब ना तुम्हें उनका दर्शन होगा और ना वो तुम्हारे घर पर अब ना तुम्हें अब उनका दर्शन होगा और ना वो तुम्हारे घर पर अब चर्या करने आएंगे। आए थे और वो चले गए। उन्हें भी पता नहीं था कि ये मेरी माँ है, और मुझे और तुम्हें भी पता नहीं था कि ये हमारे है ना बेटे हैं। तो नेमिनाथ स्वामी से कहा, ऐसा कोई उपाय करो कि एक बार मेरे कलेजे के टुकड़े मेरे घर पर रोटी के टुकड़े लेने को आए। तो नेमिनाथ स्वामी ने कह दिया, ये तो संभव हो ही नहीं सकता है, इस बात को तुम भूल जाओ, बस याद रखो कि मेरे बेटे मुनि है। मेरे बेटे क्या हैं? मुनि है, किसी भी होनहार को टाल नहीं सकते। मुनिराज बचन गुप्ती के मन गुप्ती के धारी होते, वे कलुषते विचार ने किसी के जीत का किसी के हार का ये भी ऐसा विचार नहीं करते अमीर हो जाए ये गरीब हो जाए। ये सभी पक्षपात के विकल्पों से वो क्या होते हैं? रहित होते हैं। तुम अपने मन से कुछ भी विचार करते रहो। हाँ, ये ध्यान रख के चलना। जरूर इतना मैं आपसे कहूंगा, मुनिराज के अंदर वो ज्ञान होता है कि तुम्हारे मन की बात को वो जान सकते हैं, पर तुम दिगंबर महामुनिराज के मन की बात को नहीं जान सकते। ये सर्वज्ञ वाणी है। बोलो, ये मुनिराज तुम्हारे मन की बात को जान सकते हैं, लेकिन तुम मुनिराज के मन की बात को नहीं जान सकते हो। ये सर्वज्ञ वाणी है। बोलो, ये सर्वज्ञ वाणी है, ये अरहत वाणी है। बोलो, ये सर्वज्ञ, बोलो बोलो, आपको बोलना है। ये सर्वज्ञ वाणी है, ये अरहत वाणी है, ये जिनागम है, ये निर्ग्रंथ मुनियों के वचन है। नान्यथा मुनि भाषणम। बोलो, नान्यथा मुनियों के वचन कभी अन्यथा नहीं होते हैं। किसी भी प्रकार से उनके वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकते हैं। इसलिए कभी ये मत कहना मैं सब जानता हूं। सबको जानने वाला केवल ज्ञानी होता है। पंचम काल में मुनिराज को मना पर्याय ज्ञान नहीं होता है, लेकिन मति श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम भी कम नहीं होता है। कई चीजों को निमित्त के बल से मत सोचना। वे किसी के विषय में सच्चे मुनि वही होते हैं जो किसी का अहित नहीं सोचते हैं। जो क्या नहीं सोचते हैं? उनके अहित को सोचने वालों का भी वो अहित सोचते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। मुनिराज, सुसागर मुनिराज के ऊपर बलि, प्रहलाद, नमूची, बृहस्पति चारों ने एक साथ तलवार चलाई। राजा ने पूछा, इन्हें क्या दंड दिया जाए? इनके अपराध को क्षमा कर दिया जाए, इनके अपराध के लिए क्षमा कर दिया जाए। मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला। मुनिराज का क्या बिगड़ा? बोलो जी, मुनिराज के गले में सांप डाला तो मुनिराज का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। खुद ने 7वीं नरक की आयु का जा नरक में। अब काय को रो रहा महावीर स्वामी के पास में? मेरे से भूल थी गई, भूल होगी तो सजा भोगो, गलती की है तो सजा भोगो उसके लिए। अब रोने से कोई सजा कम होने वाली नहीं। हमने तो आज्ञा है ना, ये क्या है, अग्नि में हाथ डालो, अब डाल दिया जल गया। अब रोने से भूल से डाल दिया, चाहे भूल से डालो चाहे जान के डालो, अब तो उपचार करो उसका। क्या हुआ? मुनिराज के मरे गले में सांप डाला, चिल्ला ने आके निकाल दिया। चींटी लगी तो किसी ने रिजू कपड़े से उसको निकाल दिया। महाराज यथावत हो गए। लेकिन तुम सोचो, तुमने 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया तो क्या हुआ? फिर जाना तो पड़ा। हम तो नहीं है, पहले में जाना पड़ा, पर जाना तो पड़ा। भली तुम्हें तीर्थंकर बनना है आने वाले समय में, और अभी तो तुम्हें नरक में जाकर के सजा तो भुगतान, सजा कम हो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। बोलो, सजा, बोलो मलास्य जी, सजा कम हो सकती है लेकिन समाप्त तो। हाँ, मुनिराज नहीं सोचते हैं। मैं नहीं सोचता हूं। मैंने तुम्हारे विषय, तुम्हारे सोचने के लिए दीक्षा नहीं ली। मैंने
मेरा कीमती समय है। मैं नहीं सोचता हूं तुम कैसे हो, तुम्हारा तुम जानो। रात में खाओ, दिन में खाओ, इंदौर टाकीज पिक्चर देखने जाओ, कलकत्ता जाओ, बंबई जाओ, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है और हमें आपसे रिश्ता बनाना भी नहीं है। हमें आपके झमेलों में नहीं पड़ना है। यही सब आपसे रिश्ते बनाना होते ना तो घर को छोड़ के क्यों आती। जिसने जन्म दिया कोई जिसने जन्म दिया कोई भूतनी थोड़ी थी, जिसने पाला कोई राक्षस थोड़ी था, जिसने जन्म दिया राक्षस थोड़ी था। उन्होंने भी जन्म दिया, वो भी माता पिता ही है। मैं नहीं कहता किसी की मां है ही मेरी, मैं क्यों कहूं, मुझे नहीं बनाना ये रिश्ते। मैं कभी नहीं कहता कि तुम मेरे भाई हो, आज तक कोई नहीं कह सकता कि महाराज ने कहा कि तुम मेरे भाई हो। कोई माताएं कितना भी अच्छा आहार कराएं, रत्नात्रय धर्म की साधना में साधकता का श्रावक का धर्म निभा रहे हो, अपना कर्तव्य निभा रहे थे। मेरे लिए नहीं आ रहे तुम चौका, तुमने चौका लगाया मेरे लिए नहीं लगाया, तुमने अपने लिए लगाया। तुम शौच क्रिया में आए, मेरे लिए नहीं आए, तुम अपने लिए आए। तुम भैयावृत्ति करने आए, मेरे लिए नहीं आए, तुम अपने लिए आए। क्योंकि हमारी कोई भैयावृत्ति करेगा तो पुण्य किसको लगेगा, बोलो जी, बोलो किसको ले। जो भैयावृत्ति करेगा उसका पुण्य। अगर इनकी दुकान पर कोई आदमी काम करता है तो वेतन किसको मिलेगा, जो काम करेगा उसको वेतन मिलेगा। तुम भैयावृत्ति करने आए तो तुम्हारे जो रात्रि का समय था 40 मिनट का, टीवी से बचे, बीवी से बचे, होटल से बचे, ठेले पर खड़े होने से बचे, और जो 4-6 छोरा छचोरे थे उनसे चौराहे पर खड़े होने से बचे, गप्पा सप्पा लप्पा से बचे, है ना। तुम्हारा समय का 40 मिनट का क्या हुआ। मैं किससे बचा, मैं किससे बचा। मैं तो अपना कर ही रहा था, तुम आते तो भी अपना स्वाध्याय समय करते या शयन करते, कुछ भी कर। मैं तो कोई होटल पर जाना नहीं था, कोई बाजार जाना नहीं था। किसके लिए आए तुम। अच्छा रहे यहां आए तो हमारा इतना कम से कम पुण्य में समय, न पता नहीं अभी कहाँ होता। मैं जितना भी कर रहे तुम अपने लिए करो, हमारे लिए मत करना। तुम अपना काम करो, हमारा धर्म हो जाएगा। हम अपने लिए प्रवचन दे रहे, तुमको नहीं दे रहे। हम अपना समय का सदुपयोग कर रहे, है ना। 2-3 आज आत्मा थी, बोले आज स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, आज प्रवचन की छुट्टी रखो। मैंने कहा कर्म का कल्ला। अच्छा तेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, दुकान बंद रखना, दुकान मत जा। अरे नहीं महाराज सीजन का टाइम है, अभी सीजन चल रहा। नहीं हम करें महाराज जी, कुछ नहीं करेंगे, हम तो ऐसा चद्दर ओढ़ करके ऐसे बैठे रहेंगे, बस गांधी जी लेते रहेंगे, बाकी सब गल्ला 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 पर बैठेंगे, बाकी कुछ करेंगे नहीं, है ना। क्या करेंगे, गल्ला। और कोई उल्टा सुल्टा करेगा तो मचा देंगे हम हल्ला, और लहंगा लूंगा मैं पूरा, बस बैठे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हिलेंगे नहीं डोले, कुछ काम नहीं, काम करने वाले काम करेंगे। बस यही तो मैं बोल रहा था कि मैं गल्ले पर बैठ जाऊंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। क्योंकि अंदर बैठता तो तुम शांति से बैठने नहीं देते, तुम पंचायत करते, तुम कौन सीधे हो भैया। जितना भी कर रहे अपने लिए करना, भगवान की पूजा की, भगवान का अभिषेक किया तो भगवान को क्या फायदा, बोलो चंदनमल जी। भगवान को चंदन लगाया तो भगवान को क्या फायदा।